वेलकम टू एक्सिम्बिज। हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम एक्सवर्क इनकोटर्म के बारे में जानेंगे। जब भी आपको कोई सामान एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना हो तो जैसे अलग अलग तरह के पेमेंट टर्म्स होते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल ट्रेड में सामान की डिलीवरी से जुड़े अलग अलग कमर्शियल टर्म्स होते हैं जिन्हें इनकोटर्म्स कहा जाता है। एक्सवर्क्स इनकोटर्म इनमें से ही एक है। रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, इनमें से किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से डिलीवरी करने के लिए एक्सवर्क्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेलर के लिए ये इनकोटर्म सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें उस पर डिलीवरी और ट्रांसपोर्ट की सबसे कम जिम्मेदारी होती है। पहले ये जानते हैं कि सामान की एक्सवर्क्स की कीमत कैसे तय करते हैं। जब बायर और सेलर के बीच ये तय होता है कि सामान की डिलीवरी एक्सवर्क्स के मुताबिक होगी, तब सेलर को अपने सामान का कोटेशन देते वक्त उसमें अपने सामान की प्रोडक्शन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट और मुनाफा जोड़कर कीमत देनी होगी। अब देखते हैं एक्सवर्क्स इनकोटर्म लिखने का सही तरीका क्या है। एक्सवर्क्स का संक्षिप्त रूप EXW, डिलीवरी की जगह का नाम और उसके आगे इनकोटर्म 2020 ऐसा लिखना होगा। अगर आप इनकोटर्म लिखते समय 2020 का उपयोग नहीं करते तो यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आप इनकोटर्म के किस वर्जन की अपेक्षा कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि एक्सवर्क्स में बायर और सेलर के क्या दायित्व होते हैं। सामान तैयार होने के बाद सेलर ने बायर को डिलीवरी लेने के लिए सूचित करना होगा। बायर को सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में तय किए गए मुताबिक कमर्शियल इनवॉइस में दी गई सामान की कीमत का भुगतान करना होगा। डिलीवरी की तय की गई जगह पर सेलर को सामान पैकिंग और लेबलिंग करके लोडिंग के लिए तैयार रखना होगा। यहाँ पर सेलर का डिलीवरी करने का दायित्व समाप्त हो जाएगा। सेलर को सामान ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर लोड करवाने की बाध्यता नहीं होगी। बायर को डिलीवरी की जगह पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का बंदोबस्त करना होगा और सामान व्हीकल पर लोड करवाना होगा। इसका खर्च और जोखिम दोनों बायर के जिम्मे होगा। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्लियरेंस और उस वक्त लगने वाली सारी ड्यूटीज और टैक्सेस बायर को भरने होंगे। सामान का इंश्योरेंस करवाना है या नहीं, ये इच्छा बायर की होगी और उसका खर्च भी उसे ही उठाना होगा। इस प्रक्रिया में बायर को सेलर से किसी भी प्रकार की सहायता लगती है तो उसका मुआवजा उसे सेलर को देना होगा। तय की हुई डिलीवरी की जगह तक सामान की रिस्क सेलर की होगी और वहां से रिस्क बायर पर आ जाएगी। अगर किसी कारण बायर डिलीवरी नहीं ले पाता और वैसा सेलर को सूचित नहीं कर पाता तो इसमें नुकसान की सारी रिस्क बायर को उठानी होगी। एक्सवर्क्स इनकोटर्म इस्तेमाल करते वक्त सेलर को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपना सामान इंटरनेशनल मार्केट के साथ साथ भारत में भी बेच रहे हैं तो भारत में जिस कीमत पर आप अपना सामान बेच रहे हैं, इंटरनेशनल बायर को उससे ज्यादा कीमत या फिर कम से कम उतनी कीमत में आपको उसे बेचना चाहिए ताकि बायर वही सामान सेलर से कम कीमत में भारतीय बाजार में ना बेच सके। एक्सवर्क्स में सेलर के पास कोई ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इसलिए उसे एडवांस पेमेंट मोड का इस्तेमाल करना ज्यादा उचित है। उम्मीद है आपको एक्सवर्क्स इनकोटर्म के सारे पहलू समझ में आ गए होंगे। आने वाले वीडियोस में हम बाकी और इनकोटर्म्स की जानकारी लेंगे। आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।